हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की जो हिंदी का पेपर हुआ है 2023 में, यानी 16 फरवरी 2023 आज के दिन जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन यहाँ पर करके आए हैं और 20 में 20 यहाँ पर सबका सही हो रहा है या नहीं। तो चलिए मिला लीजिए, और जिनका कोड 801 DG है वही यहाँ पर मिलाएंगे, क्योंकि 801 DB वालों का अगले वीडियोज़ में आ जाएगा और वहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा। तो इस वीडियो में केवल इन्हीं लोगों का यहाँ पर एमसीक्यू का सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों का सही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था खंड अ में, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अगर आप लोगों ने सही किया होगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जो है वो रस मीमांसा के लेखक हैं, आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए तितली किस कृति की विधा है, आपको बताना है। तितली कृति की विधा है, तो आपको किस कृति का विधा है यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपन्यास। तितली जो है उपन्यास कृति की विधा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं, तो यहाँ पर बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, किसके लेखक हैं ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए गांधी की देन के, और यहाँ पर दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास के, इंद्रजाल के, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के देन के। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लेखक हैं गांधी जी के देन के लेखक हैं। तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा अगर आपने सही किया है। और चलिए आगे मिलाते हैं यहाँ पर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, और वो भी मिला लीजिए ताकि 20 में 20 पक्का हो जाए आप लोगों का नंबर। तो यहाँ पर देखिए साहित्य और कला रचना है, तो आपको बताना है साहित्य और कला किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रानंद पंत की, भगवत सरल उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर भगवत सरल उपाध्याय। साहित्य और कला जो है वो भगवत सरल उपाध्याय की रचना है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा यहाँ पर किन का 20 में 20 आ गया है, 20 में 20 किन का सही है, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं। आगे यहाँ पर छठा नंबर दिया गया है कि रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि कौन है इसमें से बताना है। केदार भट्ट दिया ऑप्शन, जयसी दिया है, पद्माकर दिया है, कृष्णदास। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्माकर जी, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिनका अभी तक सही है उनको 6 नंबर मिल जाएगा, और मिला लीजिए जिनका गलत है। और यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर मतीराम दिया है, भूषण दिया है, और घनानंद दिया है, और हरिओ दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर छत्रसाल दशक के जो रचयिता हैं वो भूषण जी हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 8वां प्रश्न पूछा था कि तार सप्तक के संपादक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सैन जी, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सैन अज्ञे जी तार सप्तक के संपादक हैं। उसके बाद 9वां नंबर दिया गया सुमित्रानंद पंत की रचना है। इसमें से कौन रचना है सुमित्रानंद पंत की, आपको बताना था। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युगवाणी जो है वो सुमित्रानंद पंत की रचना है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कितना किसका सही है। 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। ऑप्शन दिए गए हैं जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण, नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्मरण, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। तो जल्दी से इसका बताइए, बहुत आसान है, और ये सभी के सभी जो सीरीज हैं उन्हीं से आया है जो मैंने पढ़ाया था। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया भय, निर्वेद, विस्मय, शोक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शोक, करुण रस का अस्थाई भाव है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, यमक है। तो यहाँ पर पीपर पात में यहाँ पर दो बार यहाँ पर आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया 13 नंबर सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन, चितई जानकी लखन तनु। यहाँ पर बताना है उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, तो बताना है छंद यहाँ पर क्या है। ऑप्शन दिए गए रोला, सोरठा, सवैया, कुंडलिया। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा है, ये आपको याद रखना है। तो जिनका भी सही है उनको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं
14 नंबर दिया गया है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अन, अनु, आ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु। अनु जो हो जाएगा वो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर 15 नंबर प्रत्यय के प्रकार हैं। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 2 होते हैं। ये आपको याद रखना, प्रत्यय के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं, और जिन्होंने मारा है वहां पर तो ये 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर की वेद पुराण में समास क्या है? तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने क्या लगाया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो वेद पुराण यानी वेद और पुराण यानी द्वंद्व समास है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर 17 नंबर दिया गया परमोद का तत्सम रूप है। ये आपके सीरीज से उठाए हुए क्वेश्चन है, बाकी सभी जो क्वेश्चन थे वो भी सीरीज से ही उठाया गया है, ये आपको याद रखना है। तो जितने भी प्रश्न आगे यहाँ पर पेपर होने वाले हैं वो सब के सब सीरीज से ही आएंगे, आपको याद रखिएगा। मैथ हो या फिर साइंस हो, सबको सीरीज को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो प्रमोद का है यहाँ पर प्रमोद, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं। उसके बाद 18 नंबर यहाँ पर दिया गया है इत्यादि में संधि है। तो यहाँ पर बताना है कि इत्यादि में क्या संधि है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 18 नंबर का? तो इत्यादि में जो संधि हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जस्तो संधि। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यड़ संधि। इत्यादि में क्या है? यड़ संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। तो जल्दी बताइए यहाँ पर फलेन शब्द का वचन और विभक्ति क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले देख लीजिए ऑप्शन दिए गए द्विवचन चतुर्थ व्यक्ति, एक वचन पंचमी व्यक्ति, और बहुवचन षष्ठी व्यक्ति, एक वचन तृतीय विभक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वचन तृतीय विभक्ति। तो उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर दिया गया अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। धातु का वचन एवं पुरुष, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं द्विवचन उत्तम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष और एक वचन उत्तम पुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एक वचन उत्तम पुरुष। इस तरीके से आपका यहाँ पर 20 में 20 जिनका भी आया हुआ है तो कांग्रेचुलेशन, आप लोगों को यहाँ पर 20 में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि किसका 20 में 20 सही है। और उसके बाद यहाँ पर खंड ब में आप लोग देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न आया था। इस तरीके से करके यहाँ पर लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश का व्याख्या लिखना था, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है इसके अनुसार बताना था, और आपको यहाँ पर अथवा में करके दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं, मिला लीजिए, आपका ये पेपर है आज का, यहाँ पेपर आया हुआ था। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पद्यांश यहाँ पर दिया गया और इसके हिसाब से यहाँ पर संदर्भ, व्याख्या और क्या क्या यहाँ पर कठिनाई व्यक्त की है निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में, ये बताना था। अथवा में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलजुल, इस तरीके से करके आया हुआ था और इसका भी संदर्भ व्याख्या करना था। और यहाँ पर अथवा में करके दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, दिए गए संस्कृत में गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का आया है। और या फिर अथवा में करके यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर आया है। दोनों में से कोई एक करना था आप लोगों को। और चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी अथवा में करके दिया गया। यहाँ पर 5 नंबर की ये भी दिया है, 5 नंबर की ये भी दिया है, कोई एक कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से सही एक प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर एक प्रश्न को, किसी एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर देना था, यहाँ पर इनमें से देना था और यहाँ पर इस तरीके से दिया गया और इनमें से आपको देना था। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर आगे आया है, यहाँ पर 6 नंबर में निम्नलिखित में लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नमोल्लेख कीजिए। तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, जयशंकर प्रसाद कवि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि, भगवत शरण उपाध्याय कवि। अगर आपने देखा था तो तब तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो भाई अगर लिख दिए तब तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए। तो यहाँ पर भी मैंने तुलसीदास का यहाँ पर करवाया था। और यहाँ पर देख लीजिए, तुलसीदास, देवी वर्मा, रामनेश त्रिपाठी, आपके सब सीरीज से आए हुए प्रश्न है, आपको याद रखना है और आगे भी इसी तरीके से तैयारी करना है सीरीज से ही। और यहाँ पर देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और इसी तरीके से यहाँ पर दिया 8वां नंबर में दिया गया, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान, अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, ये सभी ये पेपर थे आज के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब सही किए होंगे और आपको 70 में 70 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ, जो कि 801 DB है और उसमें हम लोग MCQ क्वेश्चंस को हल करेंगे।